वास्तव में ये एक गुरुकुल था, और गुरुकुल का किन्हीं कारणों से बंद हो जाना या इस तरह की आई ना, तो गांव ने इसको मोल ले लिया। गांव के आसपास के गुआंढ के बढ़िया बढ़िया आदमियों ने चंदा दिया और इसको खरीद लिया। अब इसमें टाइम बीतता गया, गौशाला क्या हालात तो चढ़ते उतरते आज के दिन बहुत अच्छी। अब इसमें 4 तो बड़ी बड़ी शेड हैं पशुओं के लिए, चारे के अलग 2 गोदाम हैं। हर जगह पशु जहाँ खड़ा होता है वहाँ चारा जहाँ खाएगा वहीं पानी की सुविधा है। हर जगह खेल बना रखी है, खुली जगह बैठने के लिए इनके पशुओं के लिए। और बहुत शानदार एक सबसे अलग बात है ना, वो ये आपको हम दिखाएंगे। ये गौशाला में इतने पेड़ लगे हुए हैं कि आराम से पशु बैठेंगे। उनका नज़ारा देख के तो लगता है कि ये कोई आश्रम है, स्वर्ग आश्रम। इतना बढ़िया इनका पशुओं का बैठने का, उनके खाने का चारा बहुत बढ़िया देते हैं। चारा कटता है, लेबर रख रखी है हमने। हरा चारा गांव देता है और काट के हम लाते हैं, उसको डाल के फिर थोड़ा सा आटा भी गांव से बहुत आता है, वो मिला के इनको सब पशुओं को खिलाया जाता है। आप देखेंगे बहुत अच्छी सेहत, बहुत अच्छी नस्ल की बछड़ियाँ हैं हमारी, और अच्छे नस्ल के सांड लाए हुए हैं, खागड़ जिसको बोलते हैं। तो अगले 3 साल में हमारी गौशाला इतनी बढ़िया गाय तैयार करेगी कि उसमें दूध की कोई कमी नहीं रही। तो इसका खर्चा कहाँ से चलता है? खर्चा तो देखो जी, कुछ तो गांव एक बार संक्रांत को देता है, फिर गांव के भले आदमी हैं वो सीधे बैंक में देते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हमने जब से गौशाला संभाली है तब से हमने अपनी कमाई भी बहुत शुरू कर दी। 1.5 लाख का तो हर महीने हम दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, उपले बेचते हैं, खाद बेचते हैं। ये करके 2 लाख तो हो ही जाता है। गौशाला का खर्चा जो है ऊपर का लेबर का, तेल का, ये खर्चा हम निकाल लेते हैं। बाकी चारे का थोड़ा सा सरकार देती है, थोड़ा गांव वालों का चंदा आता है, उस चंदे में से हम ये चारा खरीद लेते हैं। सरकार की तरफ से ये सुविधाएं ठीक है जी? मतलब उतनी सफिशिएंट तो नहीं है, पर आ जाए तो सारा तो है ही। पिछली बार भी हमें तो 3-4 ग्रांट बढ़िया मिली, और अब भी 2 ग्रांट आली 8,33,000 के करीब। उसका हमने तूड़ा का गोदाम भर दिया, बड़ा अच्छा रहा। अब की बार सरकार का सहयोग, इतनी सहायता मिलने से अब की बार हम 4 किले ज़मीन खरीद रहे हैं। अब लगभग 20 तारीख को रजिस्ट्री हो जाएगी। 4 किले गौशाला खुद खरीदी। 2.5 एकड़ तो देंगे इसी गांव के हैं सूरजमल रोज, अच्छे अमीर आदमी हैं। 2.5 एकड़ वो, 1.5 एकड़ हम गौशाला की बचत और गांव के सहयोग से 1.5 एकड़ खुद खरीदेंगे। अब 20 तारीख तक इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर हमें बहुत सारा मिलेगा। सारा काम मतलब गांव के सहयोग से जो हो रहा है। गांव के भले भले आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पेड़ लगाने वाली बात है नहीं, मतलब एक पहले भी थे गांव के ही आदमी ने लगाया था। एक ही मेरे साथ बैठे आज़ाद सिंह, ये रिटायर हैं, ये सारा दिन यहाँ लगाते पेड़ लगाना, उनके गमले बनाना, उनकी हिफाजत करना, उनका पानी देना, ये सारे बाहर के पेड़ पौधे ना ये संभाले हुए हैं। तो ये है जी, हर देखो लगभग हर गांव में गौशाला खुली हुई है। सरकार चाहे स्पेशल निगरानी रखे, ग्रांट भी दे, लेकिन उनकी वो कोई इस तरह की चालाकी करते हैं कि पशु ले लिए फिर छोड़ दिए, उनकी भी निरीक्षण हो कि छोड़े नहीं, जो ले लिए तो छोड़े नहीं। गांव में एक भी पशु नहीं रहेगा। अगर पंचायत की ड्यूटी लगा दी जाए ना कि भाई आपके पशु हम नंदीशाला में देते हैं, गौशाला में ज़्यादातर तो खागड़ ही हैं होते हैं ना गांव में, तो हर गौशाला में एक नंदीशाला बना दें और उसकी पंचायत की जिम्मेवारी लगाएं कि कोई पशु आता है तो उसका गिनती हो, रजिस्टर में रिकॉर्ड हो, सरकार से ग्रांट मिले और फिर बाहर क्यों जाए तो उस पर एक्शन हो। हमने तो एक बहुत ही बढ़िया काम किया है एक गोबर का, और करने वाले हैं। जो अब खाद का जो तरीका बना रहे हैं ना, वो डीएपी का मुकाबला करेगी। आप देखना अगले इंटरव्यू पर आओगे तब तक किसानों को इतनी बढ़िया खाद उपलब्ध कराएंगे हम कि जो डीएपी से कहीं ज़्यादा पैदावार देगी, ऑर्गेनिक होगी।
गड्ढे खोद रखे हैं, उसका जो रासायनिक विधि से उसका गड्ढे के ऊपर जिस तरह कितना गौमूत्र जाएगा, फिर कितना गोबर लगाएंगे, फिर उसको कितने महीने दबाएंगे और पॉलीथीन से कितने दिन ढक के, ये हमने अपना एक सूत्र बनाया है। उसके हिसाब से हम देने वाले हैं। खाद तो इतनी बढ़िया देंगे और खाद से हमारी बहुत आमदनी होगी। अब भी हमारी खाद औरों से महंगी जाती है, हमारा घी औरों से महंगा जाता है, 1500 रुपये किलो देते हैं और इतनी मांग है कि पैसे और बर्तन पहले रखा रहता है। इसी तरह आप देखो ट्रॉली गोबर की, थोड़ा ही गोबर मिलेगा, बनते ही उठ जाता है। जब हम ये विधि अपना लेंगे ना DAP का मुकाबला करने वाली, उस दिन हमारी गौशाला का नाम देखना आप।